छात्रों की जो यहाँ झारखंड में छात्रों की जो आंदोलन चल रहा है, पूरी तरह से मैं इसका समर्थन कर रहा हूं कि ये जो छात्र अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलनरत हैं, इनकी मांग कहीं से भी नाजायज नहीं है। ना तो मैं कह रहा हूं, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ना हमारे पार्टी के हमारे सरकार के कोई लोग इनकी मांग को नाजायज आ रही है। एक लोकतंत्र की मजबूती का एक जीता जागता उदाहरण है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। उनकी मांगों को काफी सहृदयता से, काफी संवेदनशील तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सुना है, समझा है, जाना है। और उसके पहले ही, इन आंदोलन से पहले ही सीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया। और सीआईडी जांच में बहुत सारे जो कारनामे हैं परत दर परत उभर कर सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे संलिप्तता नजर आ रही है कि उनको सीबीआई जांच चाहिए, सीआईडी जांच से वो असंतुष्ट हैं। मुझे आप दहाड़ के इस कार्यक्रम में इतना कह दीजिए कि अगर छात्रों की सारी मांगे जायज हैं तो आप लोग सीबीआई जांच करवाएंगे। पूरे देश आप कहिए कि आप लोग सीबीआई जांच कराएंगे, सारी मांगे जायज हैं आप कह रहे हैं। के लिए मुझे पूरी उम्मीद है झारखंड का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, हमारे सीबीआई जांच कराइएगा सर, नौकरी पेशा लोगों सभी के हितों की सीबीआई जांच कराइएगा। मेरा मूल सवाल है क्यों राज्य की एजेंसी छात्र संतुष्ट नहीं है, जब छात्र संतुष्ट नहीं है, एजेंसी जो है भ्रष्टाचार बंद है। सोरेन छात्र संतुष्ट नहीं है, डेलीगेशन छात्र संतुष्ट नहीं है, तय कर दिया गया है। डेलीगेशन से बात होगी और बहुत जल्द सुखद परिणाम सामने आएंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्द सुखद परिणाम सामने आएंगे। चाहे किसी ठीक है सर, इंतजार रहेगा सुखद परिणाम की परिभाषा आपकी नजर में क्या होगी वो देखते हैं। अंश अपना जवाब दीजिएगा, क्लोजिंग कमेंट। छात्र संतुष्ट नहीं होते, ठीक है। जी मैं यही कह रहा था पूर्णिमा जी जो अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि चिराग पासवान जी ने कहा कि छात्र अपनी मांग को उठाने में सक्षम है और उन्होंने सरकार की जो अभी तक कार्यवाही रही है झारखंड में उसको सराहने का भी काम किया कि हाँ सरकार ने वहां पे काम किया। तो मैं भी उसी बात को आगे लेके जाना चाहूंगा। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले रमेश जी ने कहा कि वो इस देश के छात्रों सभी की बात होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ सभी इस देश के छात्रों की बात होनी चाहिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि वो झारखंड गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद से जो बीजेपी के नेता सांसद मंत्री हैं शायद वो जाएंगे कि कैसे जो है वहां पे 6ठी 12वीं क्लास के बच्चे जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में, जालौर में, बाड़मेर में, गया में कैसे बेसिक सुविधाओं के लिए वहां पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद उन छात्रों से भी मिलेंगे। वो तो 6ठी 12वीं क्लास के बच्चों को तो शायद राजनीति का कुछ भी नहीं पता होगा, ABC नहीं पता होगा। अगर उनकी मांगों के भी अगर आप सुन लेते तो क्या वो भी देश के छात्र उनकी भी मांगों को सुन लिया जाए। और दूसरी बात मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा राहुल गांधी जाएंगे, बच्चे जो अनशन पे बैठे हैं अंश राहुल गांधी जाएंगे झारखंड, आपने बाबू को समझ गया है। एक राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे झारखंड या नहीं जाएंगे? पूर्णिमा जी आप प्लीज जाएंगे या नहीं जाएंगे? मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बोल लूं नहीं, टाइम खत्म हो गया है आपका, बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे झारखंड? मैं कह रहा हूं ठीक है, मत दीजिए जवाब। डॉक्टर पूजा आपका क्लोजिंग का। बीजेपी का सर के मुखिया अमित मालवीय 11 दिन के लिए भूख हड़ताल पूजा जी बोलिएगा। ट्वीट कर रहे हैं कि 11 दिन हो गए बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पूजा जी बोलिए। जिस तरीके से पूरे देश भर में व्यापक तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चालू हो रखा है, चाहे झारखंड में चल रहा हो, चाहे स्कूल के बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है पूर्णिमा जी कहीं ना कहीं शिक्षा सिस्टम में बदलाव करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वर्तमान समय में। और अगर जो है कोई भी, मैं कह रही हूँ अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, कह रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ठीक है आप एग्री कर लीजिए, जांच कराइए, पर छात्रों का भरोसा बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी जो कह रहे थे रमनीश जी राजनीतिक विश्लेषक की वो कॉकरोच है, उनसे जाकर के मिले, फिर क्यों मिली सरकार, उनसे क्यों सब बात बिठाया? अगर वो कुछ है ही नहीं तो नहीं बिठाना चाहिए था। पूर्णिमा जी उस प्रोटेस्ट ने पूरे देश के छात्रों को आवाज दे दी। आपने देखा होगा मूक बधिर जो बोल नहीं सकते वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी बुरी तरीके से चरमरा रखी है। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि एक दिन शिक्षा व्यवस्था पर पूरी चर्चा हो जाए, मैराथन चर्चा कर लीजिए आप। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, ठीक है मृत्युंजय जी आपका मैं क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी घुट्टी आती है
जो सिर्फ तब पी के चमत्कार करती है जब आप विपक्ष में बैठे होते हैं। सारा सिस्टम में सुधार सिर्फ तभी महसूस होता है जब आप विपक्ष में बैठे होते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे रहते हुए तमाम पेपर लीक हो जाए, लेकिन भाई साहब एक एक्शन नजर नहीं आता, तब इस तरीके का चमत्कार होता हुआ नहीं दिखता। मृत्युंजय जी, पूर्णिमा जी, बहुत बहुत पुराना ये पॉलिटिकल स्टाइल है कि जब अपने प्रॉब्लम की बात हो ना तो ब्रॉड ब्रश से स्ट्रोक कर दो, वो तो सब जगह चोर है तो फिर हमारी चोरी तो छोटी ही हो जाती है। तो कर्नाटक में प्रियांक खड़गे ने जो बोला कि हम बच्चों को पहले 25 दिन अनशन में बैठने दीजिए, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे, फिर बात करेंगे, उसमें बात नहीं होगी। केरल की बात नहीं होगी, पंजाब की बात नहीं होगी। और आपने जेएमएम प्रवक्ता से एक बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा, बार बार पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, क्या सीबीआई जांच होगी? मैं आपको उनके बदले जवाब दे देता हूं, सीबीआई जांच नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस पूरी सीबीआई जांच जैसे इसमें होगी तो पता चलेगा जो नौकरियां बेची गई हैं वो नौकरियां मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सगे संबंधियों और दोस्तों को भी बेची गई है। इनफैक्ट मैं आपको एक हार्ड एविडेंस देता हूं, मुख्यमंत्री के एक बहुत करीबी हैं विनोद सिंह, 2 साल पहले उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है और उन विनोद सिंह के यहाँ से बच्चों के जेसीसी सीजीएल के एडमिट कार्ड पाए जाते हैं। और वो कितने करीबी हैं इस बात से आपको पता चलेगा कि उनका मुख्यमंत्री के साथ 539 पेज का व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में ईडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर सोचिए उस व्यक्ति के यहाँ एडमिट कार्ड जब लेकिन आपने कहा सीबीआई जांच नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि अगर छात्र यूं ही डटे रहे तो सीबीआई जांच करवा के ही मानेंगे और सरकार को करनी पड़ेगी सीबीआई जांच। रमनीश, मैं कह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी बात एसएससी का एग्जाम की बात करें, चाहे नीट एग्जाम की बात करें, जब देश के भविष्य की बात होगी तो सारे सियासतदान को इस बात को मानना ही पड़ेगा। ये भर्ती परीक्षा जितनी भी, कब तक ये धांधली चलेगी और कब तक आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? खासकर आप जब भविष्य की बात करते हैं, आप वोट मांगने जाते हैं उसी भविष्य से, उस छात्रों के साथ ही, और आप छात्रों के साथ बर्बरता वहां पे नहीं हो रही है। वहां पे जब जा रहे हैं आप अभी कह रहे हैं, आप मांग रहे हैं कि वहां के बीजेपी के नेता वहां पे मंत्री क्यों नहीं जा रहे? हाँ। और यदि चले जाते हैं तो छात्रों को क्या बताया जाए? ये तो सारे बीजेपी के एजेंट हैं। आप वहां पे छात्रों को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे मंत्री आने चाहिए, बीजेपी के नेता आने चाहिए? तो सियासतदान कम से कम जागो, सोरेन सरकार जागो, कब तक छात्रों के ऊपर बर्बरता करते रहेंगे आप? और सवाल विपक्ष से भी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस सिस्टम से होना चाहिए जो सिस्टम बच्चों के भविष्य के साथ धांधली कर रहा है। उसको दुरुस्त करने के लिए जिसको जो करना पड़े वो करना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो नहीं है।